7 मैजिक एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए और मेरे इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, और आज मैं आपके लिए जो पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है हमारी कि आपके डिवाइन आपके जो भी जिस भी एनर्जी को आप वॉशिप करते हो, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आप किसी भी धर्म के हो, तो वो डिवाइन पावर्स, वो एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती है, ऐसा क्या अर्जेंट मैसेज है वो आप तक पहुंचाना चाहती है। ठीक है, और आपके डिवाइन मैसेजेस ले लेते हैं, वहाँ पे हम गाइडेंस ले लेंगे। ही जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ का सिचुएशन होगा उसको लेते हुए हम बात करेंगे, या गॉड आपको किस टॉपिक पे क्या बात करना चाहता है, जो भी टॉपिक उस कार्ड्स के थ्रू जो भी मुझे इंट्यूट होगा मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगी। ओके, तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बना के रखी है। फर्स्ट ये हमारा येलो स्टोन है, सेकंड ये रेड कलर का स्टोन है एंड थर्ड वन इज़ ये ब्लू कलर का स्टोन। तो ठीक है, आप अपनी चॉइस से इंट्यूटिवली कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये हमारा येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी पावर को वर्शिप करते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आपकी डिवाइन एनर्जीज, आपकी डिवाइन पावर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आपको कुछ अर्जेंट मैसेज लेना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए आपके लिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैंने शफल कर रखे हैं ऑलरेडी और देखते हैं आगे क्या। फर्स्ट कार्ड है हमारा क्लोवर का। ओके, फिर हम ये 2 कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, देन हमारे पास है कर्मा का कार्ड। ओके, ठीक है, फिर हमारे पास वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, और फिर हमारे पास है हार्ट चक्रा का कार्ड। चलिए इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया, देखिए सी 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके डियर, तो जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, ये लोग स्टोन चूज़ किया है, तो आपकी डिवाइन पावर्स जिस भी एनर्जीज को आप मानते हो वो आपसे क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और उसके लिए वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ना जैसे किसी केव में बंद है। मीन्स कि कोई ऐसा, ये केव आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई ऐसा गिल्ट हो सकता है जो काफ़ी टाइम से अपने अंदर लेके चल रहे हो और उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हो आप। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपकी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उस एनर्जी को, उस नेगेटिव थॉट को, उस नेगेटिव पैटर्न को, उस नेगेटिव केव से रिलीज़ हो जाइए प्लीज़। आपके डिवाइन यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि उस एनर्जीज, यहाँ पे नंबर 3 बहुत बार आया है एंड नंबर 4 एंड नंबर 8। हो सकता है कि ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या इस नंबर्स के लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या मे बी ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो 3 नंबर मुझे काफ़ी इसमें और 4 नंबर काफ़ी 2 बार आया है। ठीक है, 444 की भी एनर्जी है एंड 333 की भी एनर्जीज हैं। हो सकता है कि ये नंबर्स भी आप जो है अपने उसमें देखते हो। हम ये नंबर्स रेपिडली देखते हैं ना, जैसे कभी कभी वॉच देखते हैं कहीं भी 333 या कोई नंबर प्लेट कार की, तो ये नंबर्स में भी हो सकता है आपको बार बार देखने को आते हैं। तो ये जो एनर्जीज है आपके डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ उस केव से बाहर आएँ, उस नेगेटिव एनर्जी, उस गिल्ट जो आप सालों से, लॉन्ग टाइम से अपने अंदर उसको ना बांध के बैठे हुए हो किसी चीज़ को, तो वो उस एनर्जी से आप प्लीज़ बाहर आएँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाइल 1, आप लोग ना काफ़ी टाइम से ना किसी एनर्जी में ऐसे स्टक हो कि जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाए हो, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको डिवाइन कह रही है
कि प्लीज़ प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर आए। आपको इस एनर्जी से बाहर आना ही होगा डियर, ठीक है? क्योंकि और ये जो होता है ना कि हम जब किसी ऐसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो डियर यहाँ क्या होता है कि आपके डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उस पुरानी प्रथा को, जो पुरानी नेगेटिव चीज़ आपके साथ चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, जो आपको आगे ग्रोथ नहीं करने दे रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उस ग्रोथ से बाहर निकले डियर। रिलीज़ करना है। कोई गिल्ट है आपके अंदर, कोई सालों पुरानी कोई ऐसी बात है आपके अंदर जिस चीज़ से ना आपको बाहर निकलना है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत आई है, यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी बहुत आई है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई हो सकता है कि आपका कोई इनर चाइल्ड वुंड हो, कोई पुराना पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी हो जिसमें आप अपने गिल्ट में वो चीज़ बार बार रेपिटेशन में करते जा रहे हो, उस चीज़ को, उस प्रथा को छोड़ नहीं रहे हो, जिस वजह से ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए हार्ट चक्रा का कार्ड भी आया है, और यहाँ पे कप्स की एनर्जी देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है? और क्लोवर कार्ड भी हमें इसी बारे में कहता है, रिलीज़ योर गिल्ट, ठीक है? और वुमेन होल्डिंग ए हार्ट मीन्स आपको ना अपने हार्ट को ना रिलीज़ करना है, जिसे आपने बांध रखा है, जिस चीज़ में आप ना कैद हो चुके हो, जिस चीज़ की, जिस सोच में, जिस ऐसे पैटर्न में, किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको कैद कर रखा है, उस चीज़ से प्लीज़ बाहर निकले, उस सोच से बाहर निकले, अपने आप को माफ़ करें और आगे बढ़ें, अपने आप को रिलीज़ करें उस नेगेटिविटी से और आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें, 2 कदम आगे बढ़ें, और अपने जीवन में उस कप की एनर्जी को, उस प्योर लव को, उस प्योरिटी को, जैसे आपने अपने अंदर जो आपने छुपा रखी है वो प्योरिटी, उस प्योरिटी को आपने बाहर निकालना, उस सच्चाई को, उस ट्रुथ को आपने बाहर निकालना है, और जैसे किसी को आगे आपने वो सर्व करना है, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ, अपने हार्ट चक्रा को ना ब्लॉक करके बैठे हो डियर, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, आपने ओपन करना है, ठीक है? अपने हार्ट को इस तरह से बांध के मत रखिए, आपको रिलीज़ करनी है कोई पुराने पैटर्न्स, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर ही अंदर है, उसे आपको पैटर्न को ना मतलब रिलीज़ करना है, ठीक है? कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना रिलीज़ करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे नेक्स्ट लाइफ जो है ना आपका वेलकम कर रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप की आपके लिए क्लियरेंस लेती हूँ कि आपके डिवाइन इस नाइट ऑफ कप के द्वारा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। ओके, आपको ना जैसे मुझे ऐसे लगता है, ये जो पाइल 1 के लोग हैं ना, इन्हें ना देखिए, यहाँ भी किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, मीन्स किसी को ना इमोशनली मैच्योर होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपनी करियर में एक मैस्कुलर एनर्जी को फॉर्म में लाना है, ठीक है? हो सकता है कि जब आपकी एज, कुछ व्यूअर्स की एज यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो, 30 प्लस हो सकती है, ठीक है? और 35 प्लस भी हो सकती है, मोर देन 35 भी हो सकती है, तो उनको अपनी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। और अगर आप बहुत छोटे भी हो तो आपको इस वक्त जो आपकी फैमिली सिचुएशन है, जो भी आपकी फैमिली की चीज़ें हैं, आपको अपनी पुरानी चीज़ों को रिमूव करके, रिलीज़ करके, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली, अपने अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त आपके ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें समझना है और जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि शायद मे बी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो है आपको 2 बार आया है, तो मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि
अपने जीवन में अच्छी सोल फैमिलीज, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, अच्छी सोल मेट्स हैं जो आपके वेट कर रहे हैं, उनको उनको अपने जीवन में शामिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि मे बी यहाँ पे हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया था जो नेगेटिव थी, जो आपके लिए नेगेटिव थी, आपकी फैमिली के लिए नेगेटिव थी, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए वो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही थी, सर्व नहीं कर रही थी। कुछ बैड हैबिट्स, कुछ बैड फ्रेंड्स, कुछ बैड सिचुएशन, जहाँ पे कोई आदत, जैसे कोई मतलब ऐसी चीज़ थी जिसे आपको ना, वो जो पैटर्न है ना वो चलता आ रहा है, और उस पैटर्न की वजह से काफ़ी मे बी आपकी फैमिली को नुकसान हुए हों, आपको नुकसान हुए हैं। उस गिल्ट से बाहर निकले, उस चीज़ों से रिलीज़ कीजिए, ताकि आप अब उस नाइट की एनर्जी से किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ सके। क्योंकि यहाँ पे नंबर 13 है और नंबर 14 है। तो जैसे मुझे ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट पे जो राहु की जो दशा, राहु आपका जो है ना ऐसे ही घर पे बैठा है जहाँ से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, जैसे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ का रुक जाना, मेंटली आपका बहुत स्ट्रक हो जाना, या लोगों द्वारा आपके जीवन में बहुत इंटरफेरेंस होना, या बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में मतलब एक रॉन्ग वे से, एक रॉन्ग तरीके से उस चले जाना, जो कि मतलब होता है ना कि हमारी लाइफ में दो रास्ते होते हैं, लेकिन शायद हम आपसे वो रास्ता रॉन्ग चूज़ किया आपने, जिस वजह से आपकी लाइफ में एक स्टकनेस आ गई, एक पॉज मोमेंट आया होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में हुई होंगी जिस वजह से आपको इमोशनली ये चीज़ फील होती है शायद मे बी, कि पास्ट में शायद आपने ऐसी कोई चॉइसेस कर ली थी, या ऐसी कुछ गलतियाँ हुई थी जिस वजह से आपको ये फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप उस गिल्ट से बाहर निकलें, आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, मैस्कुलर एनर्जीज, और एक फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, पार्टी टाइम, एंड ये जो अपनी जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज़ है इसे एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, और अपने हार्ट चक्रा को खोलिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं विद दिस कार्ड कर्मा यहाँ पे ये देखूँ, तो ये कर्मा का कार्ड भी यही कहता है, जैसे कुछ चीज़ें थी आपकी पास्ट में, जो एक साइकिल था, जिस साइकिल के अंडर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अब आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपके पास वो सपोर्ट अवेलेबल है। कहीं ना कहीं मुझे इस कर्मा कार्ड से दिखाई देता है कि जैसे गॉड आपको यहाँ पे कह रहे हैं, ये कर्मा के ही गॉड हैं, और ये कहते हैं कि आपके अंदर वो पावर्स हैं, आपके पास ही वो पावर्स हैं, आपके पास वो सोल फैमिलीज हैं, सोल फ्रेंड्स हैं, जिनकी सपोर्ट से आप आगे बढ़ें। आपके अंदर की एनर्जीज़ को बाहर निकालें, अपने स्किल्स को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अपने अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को आप करियर में अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में मैनिफेस्ट करना, आगे बढ़ना। ठीक है, मूव ऑन करना। आप जिस भी एंगल में अपनी लाइफ में परेशान है, मुझे यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग दिस कार्ड ये भी मुझे यही कह रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ड्रिंक मोर वाटर। पाइल 1, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी शायद आप कम पीते हैं, पानी पीना चाहिए आपको। ठीक है, खुलकर लोगों से मिलें, खुलकर लोगों से मिलें, खुलकर बातचीत करें, अपने नेगेटिव उस गिल्ट से बाहर निकलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, जो भी पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई हैं वो आप गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरानी है। ठीक है, मतलब आपको ना, यू आर नॉट बीइंग रैशनल अबाउट योर चॉइसेस। ठीक है, यू आर कीपिंग कंपनी विद ए बैड क्राउड। अब क्या होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद पार्टी लाइफ जो एक फ़न है, घूमना फिरना, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक फ़न है, पर ये फ़न नहीं है। असली सोलमेट फैमिली से मिली, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया। मीन्स आपका जो नज़रिया था लाइफ को देखने का वो एक गलत था, वो एक रॉन्ग वे था। आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे।
ठीक है, अब अपनी चॉइसेस, अब अपनी थॉट पैटर्न, अपनी जो प्रियोरिटीज़ है अपनी लाइफ की, वह यहाँ पे अब जो समय है वो चेंज कर रहा है, चेंज के बारे में कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा आपके पास रिलीज़ हो चुके हैं डियर। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं, अगर तुम इन एनर्जीज़ को मैं, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपका वेट कर रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गॉड आपको देना चाहता है, आपके डिवाइन आपको देना चाहते हैं, और वो डिलेज़ आ रहे हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है और वो चीज़ें आगे ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स और एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, और आपको अपने गिल्ट, अपनी पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है और उस एनर्जीज़, उस पावर्स, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स, एनर्जीज हैं जो पाइल 1 के पास आना चाहती हैं। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। जस्टिस, ओके, सेकंड कार्ड, 4 ऑफ कप, 2 ऑफ वेंट, ओके, 444 की एनर्जी है, 333 की एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, फिर अगेन एक 3 का कार्ड आ गया, आपका नंबर 3। वाओ, 3 नंबर भी आपके 4 टाइम्स यहाँ पे 3 नंबर आया है, 4 टाइम्स यहाँ पे 3 नंबर आया है, एंड 4 टाइम 4 नंबर आया। ओके, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो ये है हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब ये जो आपकी एनर्जीज है, चलिए पास रिलीज, देखिए यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड है रिलीज का कार्ड है। ये हमें कहता है एंडिंग्स दैट लीड टू बी न्यू बिगनिंग, द नीड टू रिलीज सिचुएशन आर पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको जो इस क्लोवर कार्ड से मैसेज दिया, यहाँ पे वही चीज़ है बॉटम ऑफ द डेक, कि आपको अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना है, ऐसी सिचुएशन, ऐसे पीपल जो तुम्हें ना पीछे की तरफ खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का एंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ सके। और वो न्यू बिगनिंग जो है वो एक नाइट ऑफ कप की एनर्जी से लेकिन किंग ऑफ कप तक की एनर्जी को दर्शाती है। ठीक है डियर, देखिए जो मैंने आपको बोला, देखिए बॉटम ऑफ द डेक वही कार्ड है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्टिस की। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी कोर्ट केस में हो, आपके साथ कहीं गलत हुआ है, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ जो गलत हुई हैं, तो ये यहाँ पे आपके लिए डियर हर चीज़ का जस्टिस अवेलेबल है। गॉड, वो डिवाइन आपकी जो जिस भी डिवाइन को आप पूछते हैं वो आपको देना चाह रहे हैं, बट आपका ध्यान कहीं और है, आप वो एनर्जीज रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। कब से गॉड आपको वो एनर्जीज देना चाह रहा है, वहाँ जस्टिस देना चाह रहा है, बहुत सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए, पर आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि आपकी चॉइसेस इस वक्त आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत ही एम्बिशियस होना है, अपने करियर के लिए बहुत एम्बिशियस होने की ज़रूरत है। अपने ड्रीम्स जो है ना, उनको प्लान करो, उनको कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स कहता है कि कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, मतलब रुकना नहीं है, चलते जाओ डियर, चलते जाओ, और जो पास्ट में हुआ उसे रिलीज़ करते जाओ। जो भी एनर्जी आपकी पास्ट में ऐसी थी जो आज भी आपको स्टक करके बैठी है और पुल बैक कर रही है, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही है, तो प्लीज़ वहाँ पे जल्दी से चॉइस करें और आगे बढ़ें। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। ठीक है, तो ये जो आपको कोई ऐसा एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है जो आपके ड्रीम्स को, आपके जो प्लान है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए जो कभी हुआ करते थे या तो पास्ट में, या आप अभी भी आप ऐसा सोचते हो, तो उन प्लान्स को, उन ड्रीम्स को पूरा करने का यही एक समय है। क्योंकि अगर आप इस 4 ऑफ वांड्स कप की एनर्जी में रहोगे, तो यहाँ क्या है, फॉलिंग टू रिकॉग्नाइज ए मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ आर बोर्डम। ठीक है, लॉस्ट इन योर ऑन वर्ड वेकअप। तो यहाँ पे किसी को ना जागने की ज़रूरत है, उठना है, समझना है
कि डिवाइन आपको क्या क्या रहा है, वो क्या कहना चाहता है, आपके आपके डिवाइन आपके क्या कहना चाहते हैं, आपके गॉड जिनकी आप वर्शिप करते हो, वो एनर्जीज जिन्हें आप मानते हो, वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं। वो ये कहना चाह रही है कि जो भी हम कप आपको ऑफर दे रहे हैं आपके साथ जस्टिस ही कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ लाइफ में जस्टिस नहीं हो रहा, आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान किस तरफ है। जो कप हम तुम्हें देना चाहते हैं आप तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। उस आपकी लाइफ में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप वो मिस कर दोगे। पॉइंट किया, आप वो मिस कर दोगे। तो यहाँ डिवाइन आपको अर्जेंट मैसेज ये देना चाहते हैं कि आपको एक बोल्ड स्टेप लेना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपनी मैस्कुलर एनर्जी के बारे में सोचना है। शायद मे बी पास्ट में आप उस फॉर्म में नहीं थे मैस्कुलर एनर्जी में कि आप अपने परिवार, अपनी फैमिली को एक अच्छी मनी वाइज या फाइनेंशियली या किसी भी चीज़ में आप उनको एक अच्छा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएँ और उनको एक अच्छा करियर, अच्छा एक जो अपना आप में भी हो सकता है कि अभी आप जो है ना छोटी उम्र के भी हो तो आप शायद अपनी फैमिली के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि आप सारी फैमिली जो है ना आपको इस तरह से देखती है कि जैसे आप ही कुछ करोगे, लेकिन आप जो है उस एनर्जी में आ ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से शायद डर लगता है, शायद आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप इतनी डिस्ट्रैक्शंस आपके आगे आसपास कि आप अपने हार्ट चक्रा को होल्ड करके बैठे हो। आप किसी मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा मेंटली सोचते हैं ना तो हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो बैलेंस कीजिए अपनी कॉमन सेंस और अपनी इमोशंस को बैलेंस कीजिए डियर। यहाँ पे सब कुछ दिमाग से नहीं सोचना है और सब कुछ दिल से नहीं सोचना है। कहाँ हमें दिमाग की ज़रूरत है, कहाँ हमें दिल की ज़रूरत है, यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, देखिए कि आपको आपके हार्ट आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन शायद आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप कोई किसी कोर्ट केस में उलझे हो या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से आप किसी कोर्ट केस में उलझ गए हो तो वो भी वहाँ पे भी एक जस्टिस आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है डियर। ये मतलब एक ही बार बार ना एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी है ना इस वक्त आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी बेहतरी के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए है, ठीक है। विद दिस कार्ड हमें ऐसा लगता है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, एबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेवर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। जैसा कि आपने सोचा था, जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। सॉरी, ये 3 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ना ये कहता है हमें कि आगे बढ़ो, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस जो है ना वो तुम्हारा वेट कर रही है, ठीक है। और ये जो इतना आपने अपने लिए एक आपके लाइफ के एक पार्ट में ना आपने बहुत अपनी मेहनत की है, उस पार्ट से आपको लाइफ बहुत कुछ देना चाह रही है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि आगे नेक्स्ट क्या, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स भी आपको डिसाइड करने के लिए कह रहा है, अपनी एनर्जी डिसाइड करने के लिए कह रहा है। तो आप डिसाइड कीजिए और आगे बढ़ें, उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। जीवन में इंजॉय सिर्फ पार्टीज़, फ्रेंड्स, इंजॉयमेंट ये सब नहीं होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग बहुत खुश हैं और मैं नहीं हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जो एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस एनर्जीज को में आते हो तो आप अपनी लाइफ में एक पीस को क्रिएट करोगे, एक सक्सेस को क्रिएट करोगे, एक एक एबंडेंस, जो एबंडेंस आपकी रिस्पेक्ट, आपकी मनी वाइज, आपकी फाइनेंशियली, आपकी रिलेशनशिप, हर चीज़ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। और ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, ये थी आपकी डिवाइन पावर। जो भी आप जिस भी डिवाइन को मानते हो आपको मैसेज देना चाहते थे, होप ये मैसेजेस और ये गाइडेंस आपके काम आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी डिवाइन, आपके गॉड, आपके जिस भी एनर्जीज़ को आप मानते हो वो आपसे क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं और किस टॉपिक पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। होप कि मैसेजेस और ये रीडिंग आपके काम आए। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड आपका है ओके। ये कार्ड हमें कहता है नंबर 33 का कार्ड है, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। सेकंड कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का। थर्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, ये कार्ड है हमारा भूमि का। ओके, भूमि देवी का कार्ड है। एंजल ऑफ लव। ओके, ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, एंड ये कार्ड है हमारे पास मैजिशियन का। ओके डियर, फाइन। तो यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो आपके डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप जो है ना काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हो, अपने एक्शंस कम हैं और सोचते बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन पावर्स आपको कहना चाह रही हैं कि ये जो आपने डिसाइड किया ना, मैंने कुछ करना ही नहीं है, आप इससे अच्छा है मेरी लाइफ में इतना कुछ हो। एक्चुअली हुआ क्या है कि आप जो भी पार्ट 2 के व्यूअर्स है ना, आपकी लाइफ में जैसे होता है ना, सीरीज़ चलती है एक परेशानियों की, मुसीबतों की। एक चीज़ ख़त्म हुई, सेकंड आई, सेकंड चीज़ ख़त्म हुई, तीसरी आई। तो ऐसी सीरीज़ चली है आपकी, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया, इतनी चीज़ें मैसी हो गई जो कि आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से आपकी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन और डिलेस और सारी चीज़ें जो है ना, वो एक फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी जिस वजह से आपने ना ये मतलब ऐसा लगा जैसे आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं, जो होगा ना वो देखेंगे, आप जो करेगा गॉड करेगा। या मे बी आप दुर्गा माँ को बहुत मानते हो, तो आपके ना जैसे मुँह से निकलता है कि जो भी करेगा ना वही माता रानी करेगी, वही माता माँ करेगी। ठीक है, मे बी हाँ, कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है जो मुझे इंट्यूशन हो रही है, लेकिन आप अपने गॉड पे छोड़ रहे हो, जिस भी गॉड को मान रहे हो कि भैया वही करेगी बस, अब मुझसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे सीरीज़ थी, एक सीरीज़ ख़त्म हुई, दूसरी सीरीज़ ख़त्म हुई, तीसरी। तो यहाँ पे आपके गॉड कह रहे हैं कि फोकस ऑन द हेयर, यही एक टाइम है, अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, और जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लीजिए। एक्शन आपको लेना है, स्ट्रेंथ रखिए। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, करेज है, पेशेंस है, आपके अंदर एक सॉफ्ट कंट्रोल है, इनर पावर है, उन चीज़ों का यूज़ कीजिए। मीन्स कि आपका जो, मुझे ऐसा लगता है ये जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनकी कुंडली में, इनकी बर्थ चार्ट में शनि जो है ना बहुत बलवान स्थिति में बैठा है, जो इनको करेज देता है, हिम्मत देता है, जो इन्होंने लाइफ टाइम अपने उस करेज को दिखाया है। तो आप उस करेज को यूज़ कीजिए, एक्शन में लाइए चीज़ों को, उठिए। ठीक है, और ये जो करना, मुझे कुछ नहीं करना, जो करेगा भगवान करेगा, ये इस एनर्जी से बाहर आइए। माना कि आपने अपनी चीज़ों में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ वो शक्ति है, वो डिवाइन पावर्स हैं, वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, और आपने उस सपोर्ट से आगे बढ़ना है, ना कि उस एनर्जीज़ को वहीं छोड़ देना है। आपके अंदर एक बहुत पेशेंस, आपके डिवाइन कह रहे हैं कि आप तो ना एक, जैसे ना आपके साथ पूरी डिवाइन पावर्स हैं, एंजल्स हैं, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको लगातार आपको गाइड करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको उन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करना है। वो एंजल्स, वो आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपकी गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो उस प्यार को रिसीव करें और अपने जीवन में जो एक्शन की कमी है उस एक्शन को क्रिएट करिए। जो भी आप ड्रीम सोच रहे हो ना, उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल तौर से। डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते बहुत हो और करते कुछ नहीं हो, तो आपको एक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे एक्शन की बात की जा रही है, कुछ एक्शन लेना है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, और उस एक्शन को करने के लिए मे बी हो सकता है काफ़ी स्ट्रेंथ, करेज, पेशेंस, सॉफ्ट कंट्रोल, इनर पावर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी गॉड, आपकी डिवाइन शक्तियाँ, आपके स्पिरिट्स लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। ये जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, या जो एक पास्ट आपका काफ़ी पेनफुल लग रहा है मुझे, काफ़ी पेनफुल स्थितियाँ रही हैं, काफ़ी आपकी जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी पेनफुल रही हैं, जैसे लगातार लगातार आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहा है, जिस वजह से ना आपने अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस या अपनी हिम्मत छोड़ दी है। उस हिम्मत को मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कहना, आप ही को करना है, एक्शन आपने लेना है। पावर्स डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके डिवाइन कह रहे हैं मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। यहाँ पे है फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, परफ्यूजन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये भूमि देवी का कार्ड है। जैसे ना आपने जो अपनी पास्ट से लिया है ना, जो अपनी पास्ट से सीखा है, तो आपके अंदर उस लेवल का पेशेंस है, उस लेवल का एक्सपीरियंस है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे एकदम समा गई हैं। इतना बड़ा दिल है आपका, इतनी पेशेंस है आपके अंदर पाइल 2 कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और ये जो आपके ड्रीम्स है ना, ये ही एक समय है, जैसे डिवाइन कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए। सिर्फ आपने डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, एक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। उस एक्शन जहाँ भी जिस भी एंगल में आपको लगता है आपके डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको एक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगी, करेज लगेगा, तो आपको वो करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियरेंस लेना चाहती हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स से गॉड आपको किस एक्शन की बात कर रहा है, किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड लेना चाहती हूँ। थैंक यू पाइल 2, थैंक यू पाइल 2। ओके, लवर्स का कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस, फेयरनेस, लीगल सिचुएशन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको अपनी लव रिलेशनशिप में कोई ऐसा एक्शन लेना है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, या आपको ऐसा आपके रिलेशंस इस वक्त बहुत सारे बिगड़ चुके हैं, तो आपको वो चीज़ों पे मतलब उस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, उस बॉन्ड के बारे में सोचना है, अलाइनमेंट के बारे में सोचना है, उस लव के बारे में सोचना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है। और जीवन का जो आपका जो भी आपका एक ड्रीम है, इन चीज़ों को अवॉइड करके, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं, बट आप इन चीज़ों में जो भी आपको बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशन मिली है इस रिश्ते में, उसको अभी आपने साइड पर करके आपने अपने जो मेन पावर्स हैं उनको क्लेम करना है। जो आपकी लाइफ का पर्पस है ना डियर, उसकी तरफ चलना है। और यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपने इस रिश्ते में कोई किसी भी चीज़ को लेके मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई ऐसा आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपकी पेशेंस, आपने इस रिश्ते को जिस पेशेंस से जिस भी लेवल से संभाला है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे जस्टिस भी अवेलेबल है। आप या आपके पार्टनर, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी के भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं, ठीक है, उन्हें कहा जा रहा है कि जैसे और हनुमान जी और वो राम जी उन्हें संभाल रहे हैं, जैसे वो उनको विस्टम दे रहे हैं, जैसे वो उन्हें 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 इस तरह से मतलब जैसे क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, अगर कुछ लोग यहाँ पे पार्टनर को लेके देख रहे हैं, तो जैसे आपके पार्टनर को डिवाइन जो है उसे लगातार विस्टम दे रहा है, और वो उस डिवाइन पावर्स जो है ना वो आपको जस्टिस दिलाएंगी। यहाँ पे जस्टिस आपके लिए अवेलेबल है डियर। यहाँ पे आपको अभी जो है ना स्ट्रेंथ रखकर आपका जो सोल पर्पस है ना उसकी तरफ मुझे ऐसा लगता है जाने के लिए कहा जा रहा है आपको डियर। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, आपकी डिवाइन आपको अपने सोल पर्पस की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। मैं स्ट्रेंथ का और क्लियरेंस लेना चाहती हूँ।
वर्ल्ड, कंप्लीशन, ओवरसीज ट्रिप। ओके, तो यहाँ पे डियर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना बहुत सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट होना चाह रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर 21 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रमोशन, चैरिटी। तो मतलब जैसे ना आपके पास ना ऑल अराउंड सारी चीज़ें एनर्जीज हैं। आपको ना जैसे कुछ बहुत लाइफ में आगे करना है, ठीक है। आप प्रोटेक्ट हो, आप डिवाइन के बहुत करीब हो पाइल 2। तो आपको करना क्या, अपनी पेशेंस का जो भी आपके अंदर एक पेशेंस लेवल है ना, उसको यूज़ करके ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ रखनी है, करेज रखना है और जीवन में एक्शन को क्रिएट करना है। जो भी आपको इस वक्त इंट्यूशन कह रही है ना कि मुझे ये करना है मेरे करियर के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मुझे लाइफ पर्पस के लिए, और आपका लाइफ पर्पस शायद कुछ ऐसा है कि आपको ना लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है, चैरिटी करना है, या कोई सोशल सर्विस करते हो आप, ऐसी चीज़ों को ना आपने प्रमोट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो ये आगे आपकी लाइफ ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है, वो मनी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है ताकि उस मनी से आप आगे चैरिटी कर सको और अपनी लाइफ में प्रमोशन ले सको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस आपको ना जैसे आप उन दुखों से, उन चीज़ों से बाहर निकलना है और अपने जीवन में एक एक्शन को क्रिएट करना है ताकि आप इस एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पे ये जो समय है ना, मुझे ऐसा लगता है पाइल 2, जो भी आपने सपना देख रहे हो ना बड़ी देर से, कोई ड्रीम ऐसा कोई देख रहे हो आप अपने लिए, उस ड्रीम को पूरा कीजिए। यही एक समय है, यहाँ पूरी डिवाइन शक्तियाँ, एंजलिक एनर्जीज और स्पिरिट्स पाइल 2 को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज़ हैं पाइल 2 जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं और उसमें आपके लिए डिलेस पैदा हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन हो रही है। बट कौन सी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में डिवाइन कह रहा है कि बहुत जल्दी आ रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं कि पाइल 2 के एक्शन लेने के बाद वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी पाइल 2 की लाइफ में। ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो पाइल 2 के वेट कर रही हैं। देखो मैंने कहा ना यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। पहले मैं पूरे कार्ड ले लूँ आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स, सेकंड है हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कितनी सारी है। थर्ड है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 आप अपने रिलेशनशिप पे काफ़ी वर्क कर चुके हो, बहुत वर्क कर चुके हो आप अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है पाइल 2, हाँ तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि जो भी आप अपनी इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जीज आज तक डाल चुके हो ना, तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ से इस पार्ट को, अपनी लाइफ की इस पार्ट से आप मूव ऑन करें और अपनी जो दूसरी एनर्जीज है जो गॉड तुम्हें देना चाह रहा है, उस एनर्जीज की तरफ आप ध्यान दें कि गॉड आपको क्या देना चाह रहा है, ठीक है। अगर लाइफ के इस हिस्से की हम बात करें जो आपके पार्टनरशिप, आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर बात करती है, वहाँ पे गॉड आपको कह रहा है कि सब्र रखें, पेशेंस रखें, समय के साथ वो चीज़ें भी हील हो जाएंगी। आपको आगे बढ़ना है, अपनी जो उस नेगेटिव उस हिस्से को हील करना है और अपनी एक ऐसी उस बारे में सोचना बंद करना है। क्योंकि अभी जो है आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करती हैं, जो एक इमोशंस को अभी साइड पर रखकर वो अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें सोचती हैं कि मेरे लिए लाइफ मुझे इतना सारा अगर दुख दिया, इतना सारा पेन दिया है, तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बिगर एनर्जी की बात करती हैं, जो बिगर पार्ट अपनी लाइफ का देखने की बात करती हैं, जो आने वाले जीवन में बहुत बड़ा कोई ड्रीम आपका पूरा होने की बात करती हैं, जो कहीं ना कहीं एक
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है, जो अपनी फैमिली, अपने होम, अपने आसपास के लोगों को बहुत सारा लव और ब्यूटी और ऐसी चीज़ों अपनी एक सेंसेबल अप्रोच के साथ जो है ना वो अपनी चीज़ें जो है ना उसे मतलब सर्व करती है सबको। ठीक है, आपको अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, यू नीड रेस्ट, क्योंकि आपने इतना सारा पेन लिया है अपनी लाइफ में, इतना सारा पेन को देखा है, एक्सपीरियंस लिया है। तो इस वक्त आपको अपने हार्ट को हील करना है, उन पास्ट की एनर्जी से बाहर आना है, उन पास्ट की बातों से बाहर आना है, उस बिट्रेयल मोमेंट से बाहर आना है और आगे जीवन में बढ़ना है। और उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने हैं, और वो एक्शन ये है कि जो भी डिवाइन आपको दे रहा है आपके करियर पार्ट में, आपके ऐसे हिस्से में जो बहुत सारी एनर्जीज आपके मैनिफेस्ट हो रही है, जो एक मैजिशियन की एनर्जी है, उसे आपने उस अप्रोच करना है, क्लेम करना है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाइल 2 आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट होना चाहती है, जो आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारी एक मतलब एक हो सकता है कि ये पाइल जो है ना बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये स्पिरिचुअल लाइन में बहुत आगे जाना चाहती है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी पेशेंस रखा है, उस पेशेंस से काफ़ी त्याग किए हैं, जैसे एक भूमि देवी करती है ना काफ़ी त्याग, जैसे इसके अंदर एक बहुत सारा दर्द छिपा पड़ा है, लेकिन लोग उसको बार बार रिश्ते उसको बार बार दर्द देते हैं और वो दर्द सहती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उस एनर्जी से निकलकर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, जो सेल्फ लव करती हैं। अभी आपको सेल्फ लव करना है, अपने बारे में सोचना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। और जो डिवाइन, जो एक सोल पर्पस है आपका, जिस सोल पर्पस को अभी तक आप समझ चुके हो और आपको बता दिया गया है डिवाइन द्वारा, और इतनी सारी डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट्स एनर्जीज आपके साथ है, उसे मैनिफेस्ट करना और क्लेम करना है। ओके पाइल 2, अगर आपको ये रेजोनेट कर रही है एनर्जी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एनर्जी किस तरह से रेजोनेट कर रही है, और आप क्लेम कीजिए उस एनर्जी को, और थैंक यू यूनिवर्स लिखिए और कहिए कि मुझे ये एनर्जीज क्लेम करनी है, ताकि आप जीवन में उस एग्जाइटी से बाहर निकलकर, उस नेगेटिव पार्ट से बाहर निकलकर इतनी बड़ी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकें। और ये निकलना आसान नहीं है, क्योंकि ये रिश्तों की बात है, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है कुछ, तो लेकिन इसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस है। यकीन माने, यहाँ से निकलना, इस वक्त इस बारे में ना सोचना ही आपके लिए बेटरमेंट है। आपको जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव हो रहा है इस वक्त आपका, उसको बड़ा करना है, क्योंकि आपने ना मतलब सिर्फ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आगे पीछे के लोग ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ना आपके अंदर उतनी ममता है, उतनी एक प्रैक्टिकल, एक सेंसेबल अप्रोच है, जो आपको ना आपके स्पिरिट्स, आपके डिवाइन कह रहे हैं कि इस वक्त उस पावर को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। ठीक है डियर, यहाँ पे आपने इतना लाइफ में जो हार्डवर्क किया है ना, इतना जो पेन सहा है पास्ट में, इतना जो दर्द सहा है ना, उसका रिजल्ट अवेलेबल है। ठीक है, और उस रिजल्ट को लेने के लिए आपको अपनी लाइफ में कोई एक्शन क्रिएट करना है। सिर्फ सोचना नहीं है, ड्रीम्स नहीं लेने हैं, सोचना, उसको एक्शन क्रिएट करना है। जैसे ही आप एक्शन क्रिएट करोगे, वो एक मैजिशियन की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। और रही बात रिलेशनशिप की, वो समय उसे हील करेगा, वक्त उसे हील करेगा, उसे वक्त पे छोड़ दो। वक्त जो भी करेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के बाद आपके जीवन में बहुत ही मतलब एक बड़ी अप्रोच मुझे करियर वाइज ना इस पायर की बहुत बड़ी सक्सेस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी लाइफ में वेट कर रही है, जहाँ पे आपको एक नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी है, बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, बहुत सारा प्यार, लोगों का प्यार आपके लिए। जितना प्यार आपने दिया है ना, शायद आपने दिया अलग जगह, लेकिन आपको मिलेगा कहीं और से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट। ठीक है पाइल 2, काफ़ी एक ऐसी एनर्जी थी जो मुझे मतलब बता रही थी कि आपने किस लेवल का पेन अपनी लाइफ में लिया है, किस तरह के एक्सपीरियंस पेनफुल आपके रहे हैं। तो मेरी यही आपके लिए ब्लेसिंग है कि गॉड आपको उस पेन से बाहर निकाले, और जो आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं, जो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें और क्लेम कर सकें। ओके डियर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी डिवाइन, आपके एंजल्स, आपकी एंजलिक एनर्जीज़ या जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, वो आपसे क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और आने वाली ब्लेसिंग्स और इन चीज़ों के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारा मॉर्निंग का कार्ड नंबर 40, द वर्ड अवेट्स यू। सेकंड कार्ड, ओ गोपाल जी का कार्ड है, कृष्ण का भगवान का कार्ड है, वेरी नाइस। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 की एनर्जी से ना रिपीट हो रही है, जैसे लग रहा है जैसे कि पाइल 1 को पाइल 2, पाइल 2 को पाइल 3, पाइल 3 को पाइल 2 या पाइल 1 सुनने की ज़रूरत है। मतलब काफ़ी एनर्जीज यहाँ पे ना मुझे मिक्स होते हुए दिख रही हैं। नंबर 27 वॉकिंग अवे का कार्ड है, बेस चक्रा का कार्ड है। ओके, एंड देन हमारे पास है आई स्टैंड माई ग्राउंड एंड लुक फॉर पीस। ओके, मैसेजेस आपके यहाँ पे रखते हैं और इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, चलिए। ओके, पाइल 3, तो पाइल 3 आपकी डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके डिवाइन आपको कह रहे हैं उठो, जागो, गेट अप। आप बार बार अपने जीवन में वही चीज़ें क्यों रिपीट कर रहे हो। अभी तो बड़ी मुश्किल से आपको इतने सारे लेसन दिए, हमने जगाया है, आप फिर सोने जा रहे हो। आप वही सर्कल वापस रिपीट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। उठो, जागने की ज़रूरत है। आपका जैसे ना कोई बड़ा बिग पर्पस, कोई ऐसा सोल पर्पस आपका वेट कर रहा है। आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बन चुके हो। लॉर्ड कृष्णा का कार्ड यहाँ पे आया है, बीस चक्रा का कार्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये जो मुझे कह रहा है ना कि आपके अंदर किस तरह की कुछ फियर हैं, कुछ डर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आप 2 फोर्सेस हैं अपने लाइफ की, 2 पार्ट है ऐसी लाइफ के जहाँ पे आप इतने कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे करना क्या है। और यहाँ कंफ्यूज होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको जगा दिया गया है, आपको डिवाइन द्वारा, आपके स्पिरिट्स द्वारा, उन पॉजिटिव एनर्जीज द्वारा जगाया गया है, होश में लाया गया है, ये बताया गया है कि आप कितने पावरफुल हो। आपके अंदर वो स्पिरिचुअल शक्तियाँ, वो स्पिरिचुअल पावर्स, वो एक ऐसा आपके अंदर वो किस लेवल की एनर्जी है उसको जगाया गया है। पर आप क्या कर रहे हो, आपको गॉड ने इतनी मुश्किल से जगाया, आप फिर सोने जा रहे हो। तो जहाँ जैसे किसी को कहा जा रहा है कि भाई उठ जा बेटा और अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर ले, बड़ी मुश्किल से आपको हमने जगाया, आप फिर से वही पैटर्न रिपीट क्यों कर रहे हो। पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, इसलिए आप कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में, लेकिन अब तुम्हें अपने सोल पर्पस के बारे में पता चल चुका है। तो अब किस चीज़ की कन्फ्यूज़न है, क्या चीज़ है जो आपको फैसला नहीं ले पा रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पे इस टाइम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हुई है ना पास्ट में, वो इसीलिए हुई है ताकि आपको अपनी शक्तियाँ, अपनी एनर्जीज़ का बताया जाए कि आप किस क्या एनर्जीज और किस सोल पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो। ठीक है, आपको ना जैसे कुछ निकलना है, घर से बाहर निकलना है, कुछ काम करने हैं, तो उठें, वो काम करें, निकलें। और वो जो पास्ट के जो पैटर्न है ना, जो वही तरीका, वही आलसी, या एक जगह बैठते हो तो आप बैठे रहते हो, कुछ भी चीज़ मतलब आप अपने जीवन में जैसे एक्शन कम है आपकी, तो वो आपको चीज़ें वो करनी है। और किस चीज़ का फियर है आपके अंदर, किस चीज़ का डर है, आपको सारा कुछ क्लियर डिवाइन कह रही है हमने कर दिया है। लॉर्ड कृष्णा आपके साथ है, लॉर्ड कृष्णा की पावर्स आपके साथ हैं। आप जिस भी डिवाइन को मानते हो उन डिवाइन की पावर्स आपके साथ हैं। तो आप क्यों उन चीज़ों में आप इतने फियर है, आप इतना क्यों अपना डर और अपने आप को ब्लाइंड बना के आपने रखा हुआ है। आपको सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, आप वो चीज़ें समझें, उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को समझें और अपने आप का
बेस तैयार करें, और उस बेस को तैयार करने के लिए अपने बेस चक्रा को, जैसे किसी का बेस चक्रा ना फाइनेंशियली हालत किसी की बहुत देर से ख़राब थी, जैसे किसी को एक कॉन्फिडेंस लेवल दिलाया गया, वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज दिए गए हैं ताकि आप जीवन में अब फैसले ले चुको और आगे बढ़ो जीवन में। आपको उन एनर्जीज़ को वापस रिपीट नहीं करना है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा यहाँ गोपाल जी का कार्ड है जो हमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, मतलब कि फर्टिलिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ न्यू बॉर्न्स, डिवोशन टू कृष्णा एंड दोज क्लोजेस्ट टू हिम। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना जैसे जैसे एक चाइल्ड की एनर्जी बहुत आ रही है, जिससे ना कोई या तो अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो उनके लिए एक सुरक्षा कवच बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी खुद बच्चे हो तो आपको अपने पेरेंट्स और अपने बीच के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका जो भी पेरेंट्स हैं उनका जो प्यार है उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, वही चीज़ें आपको आगे प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। और अपने जो वेल बीइंग है उनके बारे में सोचना है, अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में सोचना है, और अपने आप को गॉड के आगे, उस डिवाइन कृष्णा के आगे सरेंडर करना है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा आपकी बहुत क्लोज है। मे बी आप उनके भक्त हो या आप ईश्वर की वैसे ही भक्ति इतनी करते हो कि आप अपने डिवाइन के बहुत क्लोजेस्ट हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। जैसे वो कह रहे हैं कि अपने अंदर के फियर, डर सब ख़त्म करें। जो भी ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर काफ़ी टाइम से चल रही है ना, लास्ट ये मान लो कि लास्ट 5-6 ईयर से, जो भी 5 ईयर से आपकी अवेकनिंग हुई है ना, उस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करो, अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। खुद के बारे में सोचना, खुद के पेरेंट्स को प्राउड फील करना या अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाना, इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे किसी को कहा जा रहा है गुड मॉर्निंग, उठ जाएं आप, प्लीज़ उठ जाएं आप सुबह हो चुकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाह रही हैं और उसमें डिलेज आ रहे हैं और फ्रस्ट्रेशंस आ रही हैं उसकी वजह से। कौन से आपके इस फियर्स और कंफ्यूजन की वजह से कौन सी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो मैनिफेस्ट होना चाह रही हैं और बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट हो भी जाएंगी, ठीक है। तो आपको उन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करना है, उन ब्लेसिंग्स को लेना है। तो ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आपका वेट कर रही है, ठीक है पायल जी। देखते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आपका वेट कर रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है। मैंने कहा ना, जैसे किसी को दुनिया को दिखाना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा सोल पर्पस है, उसके लिए आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए आपको उठना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और इस दुनिया में वो एक ब्रिलियंट सक्सेस को और एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रही है। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई ऐसी एनर्जीज हैं जैसे आपको फ्रीडम दी जा रही है कि जो तुम करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यही एक समय है कि अपने ऊपर प्राउड किए रहें और आगे बढ़ें जीवन में, और अपने अंदर उस नेगेटिव एनर्जी, जो इल्यूजन्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव रिश्ते हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका, या कोई ऐसी आदत, कोई हैबिट है, उसे छोड़ने को कहा जा रहा है। कोई एडिक्शंस है, अनहेल्दी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है, जिससे ना किसी को अपने अंदर की चॉइसेस बेटर करनी है। आपको ना ऐसे लैक इंटेग्रिटी के जो पीपल है ना, उनको अवॉइड करना है। अपनी जो आपके सोल पर्पस पे ना जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वाई दिस, हम आपको आपका सोल पर्पस बता चुके हैं, फिर ये चीज़ें क्यों, इतने नेगेटिव पीपल, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में आप क्यों फंसे हुए हो, ठीक है। अपनी हैबिट्स को सुधारिए, अपने हैबिट्स को क्लीन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स का, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास
4 ऑफ वैंड्स का। ओके, तो यहाँ पे किसी को किसी रिश्ते में बंधने को कहा जा रहा है, अपनी 4 ऑफ वैंड्स की अपनी अपनी मैरिज है ना, उसको सेलिब्रेट करने को कहा जा रहा है। जैसे डिवाइन और एंजल्स कह रहे हैं कि ये जो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाह रही है, प्लीज़ इसे सेलिब्रेट कीजिए पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ। जो पीस और कमिटमेंट और आपकी लाइफ में इसी के साथ आएगा, इस 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ ही आपकी लाइफ में पीस आना चाहता है, अबंडेंस आना चाहती है, तो उसे रिसीव करें। 6 ऑफ कप हमें कहता है कि जो ना तुम बचपन में कभी जब आप या तो फिर अगर आप काफ़ी एज के तो यंग एज में आप कोई ऐसा अपने लिए ड्रीम देखते थे, प्लान करते थे, तो याद रखें यही वो टाइम है जो आपको अपनी उस ओल्ड ड्रीम को पूरा करना, उस ओल्ड प्लान को मैनिफेस्ट करना है और ये इतनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर होना है। ठीक है, आपके कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों हैं, या ओवर थॉट, या आपका सर्कल डियर मुझे लग रहा है जैसे आपके फ्रेंड्स, आपका जो आसपास के लोग हैं ना बहुत नेगेटिव है। ठीक है, आपको अपनी ना कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें आपको कंट्रोल करना है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है डियर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, एक ब्रिलियंट सक्सेस आपकी अवेलेबल कर रही है, पर आप अपनी ईगो में, अपनी उस अहंकार में और उस अपनी नेगेटिव हैबिट्स में आप उन चीज़ों को आगे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको वो एनर्जीज मैनिफेस्ट करनी है, अपने उस थॉट पैटर्न को अवॉइड करना है उन नेगेटिव पीपल्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को। ठीक है, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो आपके ऑरा से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर्पस जो है ना बहुत बड़ा है। तो आपको ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना है जो आपको आपके सोल पर्पस से नहीं मिलने दे रही है, और आपका सोल पर्पस यहाँ पे बड़ा है। हो सकता है आपको सेकंड पाइल भी सुनने की ज़रूरत है, आप सुन लीजिए, हो सकता है वहाँ से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस हो, क्योंकि पाइल 2 और पाइल 3 की एनर्जीज मुझे काफ़ी हद तक सेम दिख रही हैं, जिनका एक लाइफ पर्पस जो है बड़ा है, लेकिन पाइल 3 जो है ना वो अपने ही थॉट पैटर्न, अपनी ही नेगेटिव एनर्जीज के, नेगेटिव लोगों के बीच में फंसी हुई है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सिचुएशन को समझना है, ऐसी चॉइसेस करनी है जो आपको हेल्दी हो। ठीक है, जो आपको प्लेजेंट फील कराए, जो आपके आसपास के लोगों को प्लेजेंट फील कराए, ताकि आपके जीवन में जो ब्रिलियंट सक्सेस है, वो एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, वो आ सके, और तुम्हें अपने ऊपर प्राउड करवाना है। डिवाइन चाहती है कि आप अपने ऊपर प्राउड करें और आगे बढ़ें, ना कि इस लैक ऑफ मेंटलिटी, लैक ऑफ पीपल्स, ये जो ऐसे लोग हैं इनके बीच में फंसने को कहा है। ठीक है, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़े डियर, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ें, और जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं उनसे मूव करें। अगर पास्ट में 1% ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया था, या पास्ट में किसी ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप में आप इंडल्ज थे, तो अब उस रिश्ते से और उन पीपल से, उन सिचुएशन से, उन्हीं के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बातचीत करना बंद करें, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 ऑफ कप कहता है आपका एक अच्छा प्योर सोलमेट कनेक्शन, आपका एक सोल लाइफ पर्पस है जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है। एंड गेट अप टू रिसीव द ऑल पॉजिटिव एनर्जीज, जो भी आपका आपका जो सोल पर्पस है उसकी तरफ बढ़े आगे डियर। ठीक है, किसी डर, किसी कन्फ्यूजन्स, जो आपको ना ये जो डर और कन्फ्यूज़न है ये आपको पैरालाइज कर रहे हैं, आपकी सोच, आपकी दिमाग को पैरालाइज कर देते हैं, सोचने समझने की जैसे किसी की शक्ति ख़त्म हो जाती है, जैसे किसी को बहुत एंग्जाइटी होती है और उसे समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है, तो वो पास्ट की एनर्जी में इतना पुश कर दिया जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है जीवन में। तो उन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकले, उस पास्ट के रिलेशनशिप, थॉट पैटर्न्स, जो भी लोग थे जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उन सारी एनर्जी से बाहर निकल जाएं और एक अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए और आपके सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए बहुत हेल्पफुल अभी वो अवेलेबल है। ठीक है, तो जिससे आपके गॉड, आपके ईश्वर, आपके कृष्णा,
आपके डिवाइन आपको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और आपको उठना है, फिर से वापस नहीं सोना है डियर। ओके पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग थी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।